हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नंबर 1 रशीद एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानना सिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचान जाइएगा। और देखते ही क्या करेगा, टिक मान लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से 100% पूछता है। तो आप लोग क्या करना है, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट इस तीनों काम कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। चलिए परिमेय संख्या देख लेते हैं। क्या हो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं रियल नंबर। अब परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, परिभाषित क्या होता है, मतलब परिभाषा क्या होता है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा सके। माने वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में जब लिखते हैं, जहां P तथा Q माने जो P तथा Q क्या एक पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तथा क्या हो, माने P इक्वल 0 हो तो माने जो होगा, माने 0 को बराबर नहीं होगा, ठीक है। 0 को बराबर ना हो तो वैसी संख्या कहलाएगी, माने वैसी संख्या परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आए कि नहीं। फिर से माने इसको अंश माने अंश बटा हर में के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जो P क्यों क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। अब P इक्वल टू 0 माने वो उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप इसको देखिए, उदाहरण में लिखिए, जैसे में लिखिए, अगर 2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 10 रहेगा तो परिमेय संख्या। अगर और रूट के अंदर और उसका वर्गमूल हो जा रहा है, जैसे 16 का वर्गमूल होता है 4 और बाटा में 2, तो ये क्या होगा, ऊपर को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर। और अंश बटा हर के रूप में लिखते बाबू, वो भी परिमेय संख्या आएगा। देखो तो इसका वर्गमूल निकल गया तो ये परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है स्टूडेंट, वो अपरिमेय संख्या हमारी है, ठीक है। देखिए ये भी क्या है, माइनस का 7 बटा में क्या है, 5 है, ये क्या है, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए 2002 है और 2003 है, ये भी क्या करेगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। डेढ़ अराउंड एक भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि एक के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये क्या अंश बटा के हर के रूप में लिख सकते हैं। और दो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, इसको नीचे भी 1 लिख सकते हैं। 0 भी क्या हो सकता है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, माने जिसको और P बटा Q अगर लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो बताइए परिमेय संख्या सीख गए कि नहीं। अगर जो परिमेय संख्या बाबू, जो जिसका रूट से बाहर निकल जाएगा वो समझिएगा वो परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग परिमेय संख्या सीख गए होंगे। अब तो चलिए अपरिमेय संख्या हम लोग सीखते हैं। चलिए अब अपरिमेय संख्या को पहचानना सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है और कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो चलिए अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है अपरिमेय संख्या का, देखिएगा क्या है, वैसी सभी संख्याएं, माने वैसी सभी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो क्या कहते हैं बाबू, जो अपरिमेय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जो परिमेय संख्या में क्या था, P बटा Q को लिख सकते हैं। ये देखिए इसका अपोजिट चल रहा है। अपरिमेय संख्या क्या आएगा, जो P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे में देख सकते हैं, जैसे हाई रूट, देखिए √2 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो है √2 है अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। आप देखो इसको, देखो जिसको बताते हैं कौन, P बटा Q, ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, अपरिमेय संख्या, ठीक है, बता चुका हूँ। आप देखो √3 है, √3 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। √5 का कोई वर्गमूल होता है, नहीं होता है, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पहचानना भी सीख जाइएगा इसी वीडियो में तो फटाफट। अब √8 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। अगर एक और बच गया पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये भी याद रखिएगा। और जो पाई को ऐसा भी लिखते हैं 22
22/7 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 22/7। जो 22/7 है वो परिमेय संख्या कहलाए। क्या? वो परिमेय, क्योंकि इसको अंश बटा के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब अंश बटा के हर, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, पाई को ऐसा भी लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं। ठीक है, और ढेर सारा एग्जाम्पल है, जैसे 3√6/√2, ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग बताइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोग पहचानने सीख गए कि नहीं? अगर सीख गए होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग थैंक्स लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे, मैं सभी स्टूडेंट सीख जाएंगे। और आप लोग बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसा ही एक वीडियो में बेसिक मैथ में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।